हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिरवा क्लास में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा दूसरा चैप्टर है, भारत में कृषि, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी में हम लोग पहले 3 सेट कर चुके हैं इसी चैप्टर के, और आज हमारा जो है चौथा सेट है। वीडियो में जो क्वेश्चन आपके लगभग 20 जो हैं MCQ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से लिए गए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम से आए हैं। तो वीडियो और क्वेश्चन आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो चीनी का कटोरा जो है, चीनी पहली बात बनती किससे है, तो चीनी बनती है गन्ने से। जो हमारा गन्ना होता है इसे चीनी बनती है, और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, हमारा इसका उत्पादन होता है। तो सही आंसर हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी कटोरा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गन्ने की। यदि तो गन्ना जो हमारा है, इसके लिए एक ऐसा एरिया चाहिए, किस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 21 से 27 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो हमारी वर्षा है इसे 75 से 100 सेंटीमीटर तक इसे वर्षा चाहिए होती है। और कोई एरिया की यदि बात करें तो एरिया से हमारा है ये ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल, दोनों कंडीशन में ये उत्पादन इसका हो जाता है। और यूपी के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये मुख्य जो है प्रदेश हैं जहाँ पे गन्ना का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, लेकिन इससे पहले जो हमारा ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में कृषि को प्रभावित करता है। तो भारत में जो कृषि है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है बारिश से। बारिश जो है भारत की जो कृषि है वो मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो आपका तापमान, नमी, हवा, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, और जो डी आपका सही आंसर होगा, बारिश। अगला क्वेश्चन, भारत में फसल के कुल क्षेत्रफल में खाद्य फसलों का क्षेत्र है। तो खाद्य फसलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 65% है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 60 से 70% ये आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति है ये मछली उत्पादन से संबंधित है, ये आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन, जो हमारा दूध उत्पादन है, इसके लिए जो कौन सी क्रांति है, तो इसके लिए सफ़ेद क्रांति चलाई गई थी, वाइट रिवोल्यूशन। और इसमें जो इसी में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड। बात करते हैं यदि हम लोग तेल उत्पादन के लिए हमें चलाई गई थी पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। और जो खाद्य उत्पादन है इसके लिए चलाई गई थी हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं और अन्य जो हमारी रिवोल्यूशन है इसके बारे में भी आप डिस्कस कर लें, क्योंकि ये रिवोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में आ जाती हैं। तो ब्लैक रिवोल्यूशन यानी काली क्रांति है, ये आपके पेट्रोलियम के लिए। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर प्रोडक्शन के लिए। जो गोल्डन रिवोल्यूशन है ये फ्रूट हनी प्रोडक्शन के लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन है ये आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है। ये आपके लिए सभी जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन हमारा है, कृषि मंत्रालय द्वारा वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो जो कृषि देखिए, जो हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं इनमें क्या होता है, तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे बारिश, पैदावार इत्यादि को चिन्हित किया जाता है, देखा जाता है कि यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मेन जो है 123 ऐसे क्षेत्र हैं। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बीटी बीज किससे संबंधित है। जो बीटी सीड्स हैं ये किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित है आपके कॉटन से। सी आपका जो है सही आंसर होगा, कॉटन से संबंधित है। बीटी बीज है, यानी जो बीटी हमारा होता है इसे कहते हैं बेसिलस थोरिलिसिस, इसे कहते हैं। और ये एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो जो काली मिट्टी है ये संबंधित है कपास से, ये आपका सही आंसर होगा। जो ब्लैक सॉइल है कॉटन से संबंधित है। और जो ब्लैक सॉइल होती है, बात करते हैं जो ब्लैक सॉइल हमारी होती है, ये एक वोल्केनिक सॉइल है, यानी वोल्केनो से बनी है, ज्वालामुखी से ये बनी हुई सॉइल है, ज्वालामुखी से। और ये पाई कहाँ जाती है, मेन जगह इसकी कहाँ पे जो पाई जाती है, तो सबसे पहला हमारा जो मेजर है दक्कन का पठार। इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में आपका, मध्य प्रदेश,
आपके मालवा का पठार, गुजरात, इसमें जो मेन जगह है ये पाई जाती है। और जो कॉफ़ी हमारी है, इस सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। कर्नाटक में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में। गन्ना जो है इसका हमारा पहला क्वेश्चन था, कहाँ पर था, यूपी में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और जो कपास है इसका भी उत्पादन कहाँ होता है, दक्कन का पठार जो हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन अगला है, चीड़ के जंगल की तरह ग्रे मृदा को भी कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा पोर्टजोल। सी आपका जो है सही आंसर है, पोर्टजोल कहा जाता है। देखिए जो ब्लैक कलर की है ये जो है इसे ही पोर्टजोल कहा जाता है। और ये सबसे पाई कहाँ जाती है, तो जो हिली एरिया हमारा पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पे ये पोर्टजोल पाई जाती है। और इसे हम लोग कहते हैं लेसिव सॉइल भी कहते हैं, लेसिव सॉइल कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, फसल का घूमना क्यों आवश्यक है, मतलब क्रॉप रोटेशन है ये आपके लिए क्यों नेसेसरी है, आपकी जो फसल के लिए, आपकी ज़मीन के लिए क्रॉप रोटेशन क्यों ज़रूरी है। तो जो क्रॉप रोटेशन होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी ज़मीन है इसमें सिस्टमेटिक प्लानिंग करके और क्या है, फार्मिंग करना, सिस्टमेटिक तरीके से फार्मिंग करना। इससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहे और बढ़ती जो है बनी रहे। तो सही ऑप्शन आपका जो सही ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें देखिए होता क्या है क्रॉप रोटेशन में, तो जैसे आपने पहले कोई फसल उगा ली, जैसे आप मान लीजिए आपने टमाटर ये उगा लिया या फिर आपने आलू उगा लिए, इसके बाद आपने मटर उगा ली, इसके बाद आपने हरी सब्जियां उगा ली, इसके बाद आपने गाजर, मूली, शलजम वगैरह उगा ली। तो इस प्रकार आपने जो है फसल जो है या बदलते रहे, हर बार एक नई फसल लाते रहे। इससे क्या होगा, तो इसे ही क्रॉप रोटेशन कहेंगे। और जो कि सॉइल होगी उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। आगे क्वेश्चन, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है। तो जो कपास खेती है इसके लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है, दक्कन का पठार। बी आपका सही आंसर होगा। जो दक्कन का पठार है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। और की आप दक्कन की हम लोग बात करते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन है ये पूछ लिया जाता है कि आप दक्कन किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं आसिरगढ़ फोर्ट को। हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आसिरगढ़ फोर्ट, आसिरगढ़ का किला जो है इसे दक्कन की कहते हैं, की ऑफ डेक्कन। देखिए बात करते हैं जो कॉटन हमारा है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, तो गुजरात में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। गुजरात नंबर 1 पे है। इसके बाद महाराष्ट्र है, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, ये मेन राज्य है जहाँ पे जो कॉटन का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन सी जो है फसल खरीफ की फसल है। तो आपको ये बताना है इन चारों फसलों में से कौन सी जो फसल है ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल जो होती है कब होती है, तो ये मई से जून के बीच आपकी जो फसल होती है, मई से जून के बीच होती है। और लगभग जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच इसको काट लिया जाता है। तो सही आंसर जो हमारा क्या होगा, तो सही आंसर हमारा है गेहूँ। गेहूँ है ये सही जो गेहूँ है ये एक रबी की फसल है। गेहूँ है ये रबी की फसल है। और कपास, मूंगफली, चावल ये तीनों है, ये तीनों जो है खरीफ की फसलें हैं। तो आपका 1, 2, 3 ये आपका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। जो हमारा गेहूँ है ये रबी की फसल है। रबी की फसल कब की जाती है, तो ये की जाती है विंटर सीजन में, सर्दियों में की जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। अब निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खेती की विशेषता है, तो आपको जो जैविक खेती की विशेषता बतानी है। तो पहला देखें हम लोग ऑप्शन, पहला क्या है, उर्वरता के सुधार में मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। मिट्टी के जो उर्वरता है उसमें सुधार के लिए आपको जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि रासायनिक उर्वरकों। तो पहला जो है नंबर गलत है। बार बार सड़ना और परती छोड़ना, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, जो बार बार सड़ना इससे होता है आपकी कंपोस्ट खाद वगैरह बनती रहती है और जो खेत की जो है फर्टिलिटी वो बनी रहती है। तो दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। तीसरा देखें, कीट को नियंत्रित करने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग। तो ये भी आपका सही आंसर होगा। आपको जो कीट हैं इनको आप रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके आपको करना है जो जड़ी बूटियाँ उनका प्रयोग करके कीटों को भगाना है। तो अगला क्वेश्चन, अगला देखें, जो प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता। तो ये भी आपका जो गलत होगा, उत्पादन से कोई संबंधित नहीं है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन आप देख लेते हैं। तो
सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा, ओनली 2 and 3। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रथाओं पर विचार करना है। आपको अभी बताना है कि मिट्टी संरक्षण के लिए उपरोक्त में से कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है। आपको मिट्टी का संरक्षण है इसके लिए कौन सी है सबसे उपयुक्त मानी गई है। तो फसल का घूमना, क्रॉप रोटेशन, ये भी सही है आपके लिए। अगला देखें, सेंट फ्रांसिस रेत पहाड़, तो ये गलत है आपका। टेरिंग करना मतलब आपको जो फसल है इसके आसपास लगा देना, कुछ आपको कोई सामान वगैरह लगा देना है, कुछ भी आपको फसल को बांध देना, मतलब इधर उधर से कोई जानवर वगैरह ना आ पाए। तो ये भी आपका सही है। हवा का रुख, इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी ये फसल है, इसके आसपास आपको क्या करना है, चारों तरफ पेड़ लगा देना है, जिससे आपकी यदि कोई तेज़ हवा आए, आंधी वगैरह आए, तो इससे जो आपकी फसल को नुकसान ना पहुँचा पाए, आपका सॉइल इरोजन ना हो। तो ये भी आपको जो है सही आंसर। तो देखिए आपके 1, 3, 4 ये आपके जो है सही होंगे। तो 1, 3, 4 देख लेते हैं। तो 1, 3, 4 आपका कौन सा है, सी आपका जो है सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अब नीचे दिए गए 4 ऊर्जा फसलों के नाम हैं, उनमें से कौन सा इथेनॉल की खेती की जाती है। तो आपको बताना है इथेनॉल से इसमें किसी की खेती की जाती है। तो बी आपका सही आंसर होगा, मक्का से जो है आपके इथेनॉल की खेती की जाती है। और जट्रोफा कैसा है, एक आपको बायोडीजल पौधा है, और मक्का जो है ये आपसे इथेनॉल बनाया जाता है, इथेनॉल की खेती, इथेनॉल इससे उपयोग में आता है। बात करते हैं यदि मक्का की, तो मक्का को क्या चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको तापमान चाहिए, इसको हाई रेनफॉल चाहिए, और जो है इसको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, मतलब आपको इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में शहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक है। तो शहतूत रेशम जो है इसका जो प्रमुख उत्पादक कौन सा है, तो ये आपका है कर्नाटक, ये आपका सही आंसर होगा। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में कौन सी सिल्क होती है, मलबरी, जो आपकी है मलबरी सिल्क होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो मलबरी सिल्क का ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कर्नाटक के बाद यदि किसकी बारी आती है, तो उसके बाद बारी आती है आंध्र प्रदेश की, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर। इसके बाद इसके जो है ये प्रमुख उत्पादक हैं। बात करते हैं सिल्क की, तो सिल्क सिटी की जो हमारा नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक के 2 ज़िले हैं, एक है रामनगर और दूसरा है मैसूर। ये जो कुछ ज़िले हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। पूरे यदि वर्ल्ड वाइड बात करें, विश्व की बात करें, तो जो सिल्क उत्पादन है हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना। जो चीन है सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बना हुआ है सिल्क उत्पादन के नाम पे, और दूसरे नंबर पे है भारत। भारत जो है दूसरे नंबर पे है सिल्क उत्पादन के नाम पे। तो देखिए ये आपका कर्नाटक है और उसकी राजधानी है बेंगलुरु। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो आपका करता है केरल। बी आपका जो है सही आंसर होगा, केरल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल को ही देखिए क्या कहा जाता है, स्पाइस सिटी के नाम से जाना जाता है। स्पाइस सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो केरल को जाना जाता है। और बात करते हैं काली मिर्च की, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसे लगभग 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है उसके फसल उत्पादन के लिए। तो देखिए जी ये आपका केरल है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। देखें, निम्नलिखित में से किसे बाजरा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकृत किया गया ज्वार को वर्गीकृत किया गया, सी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा ज्वार और बाजरा के अलावा रागी जो है इसे भी जो है बाजरा के अंतर्गत निरूपित किया गया है। चावल और मक्का जो है आपकी ये आपकी खरीफ की फसल है, और जो गेहूं है आपकी रबी की फसल है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको बताना है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो सरसों जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, डी आपका सही आंसर होगा। सरसों कैसी फसल है, तो सरसों है रबी की फसल। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मोनोकल्चर फसल किसानों को तत्काल नकदी प्रदान करती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है आपको नकदी प्रदान करती है तुरंत के तुरंत। तो असम में चाय ये आपको प्रदान करती है, जी हाँ बिल्कुल। ब्राज़ील में कॉफ़ी ये भी आपको प्रदान करती है। अफ्रीका में रबड़ और मलेशिया में गन्ना, ये आपका गलत आंसर होगा। तो 1 और 4, तो ये डी आपका जो है सही आंसर होगा।
चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग अब। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी है ये पाई जाती है आपके केरल में। ये आपका जो सही आंसर होगा, केरल में आपकी मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट सॉइल जो होती है इसमें लीचिंग जो है वह बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए क्या, और लीचिंग क्यों होती? लीचिंग होती है हाई टेम्परेचर जिस जगह हो, और क्या हो, हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण जो है लीचिंग होती है। और लेटेराइट मिट्टी है इसमें लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये मुख्य राज्य हैं, यहाँ पे मिट्टी ये पाई जाती है। तो देखिए अब हम लोग देख लेते हैं मिट्टी कहाँ कहाँ पे। देखिए ये जो हल्का सा पिंक कलर का है ये आपकी जो लेटेराइट मिट्टी है। ये आपके जो कुछ राज्य, मेन राज्य हैं, यहाँ पे जो है लेटेराइट मिट्टी का उत्पादन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।